दोस्तों सामने देखिए, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे क्या ऊंची चोटी है ये। मौसम क्लियर है और बर्फ से ढकी हुई है। ये पहला व्यू अभी देखा मैंने। बंगा पानी से 2 किलोमीटर दूर हम लोग हैं और क्या नजारा है। रुक गया इसको देख के। ग्रेट। दोस्तों हम बंगा पानी क्रॉस कर रहे हैं। आराम से सुने हुए जनाब। बंगा पानी छोटा सा कस्बा है। जॉर्ज जीपी की जो थाने की सीमा यहाँ समाप्त होती है आके। कितना था? 35 ऑलमोस्ट 32-35 किलोमीटर का एरिया है जो थाना जॉर्ज जीपी के जुरिस्डिक्शन में ही आता है। दोस्तों एक क्लिफ हैंगर यहाँ पे भी है जो किन्नौर वैली के लिए ऐसे ही कुछ ये मडकोट से 6 किलोमीटर पहले एक ये स्ट्रेच है जो कि मिलती जुलती है क्लिफ हैंगर के साथ। कर रहे हैं एक वाटरफॉल को जो कि आपको ऊपर से गिरेगा। ये है वो वाटरफॉल जो ऊपर से गिर रहा है। It's beautiful. कुछ छींटे ऊपर भी आए हमारे। से रिवर साइड स्विच कर जाएंगे। पहले हम गौरी रिवर के राइट साइड पे चल रहे थे, अब इस ब्रिज से हम उसके लेफ्ट साइड पे आ गए। मुंशियारी 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 यही है।
ये मडकोट से हम मुनस्यारी के लिए अब कटे हैं। ट्रक फंसा हुआ है बीच में। हाँ, रुका जाए यहीं पे। दोस्तों वैली का व्यू देखिए। हम मुनस्यारी में होटल से करीबन 6 किलोमीटर दूर हैं और 15 मिनट में वहाँ पहुँचना चाहिए हमको। दोस्तों मैं मुनस्यारी 12:30 पे पहुंच गया था यहाँ पे। करीबन 130 किलोमीटर्स है। मैं यहाँ पे एक जो होटल आइडेंटिफाइड था, इनफैक्ट होम स्टे, तुलसी होम स्टे, उसी में मैंने रूम ले लिया। बहुत बेसिक रूम है, माउंटेन फेसिंग नहीं है। वो कह रहे हैं कि इनफैक्ट जो रेंज है वो तो आपको देखने के लिए छत पे जाना पड़ेगा, बिकॉज होटल के जस्ट ऑपोजिट ट्रीज़ हैं ऊंचे ऊंचे। तो जो एक विंडो यहाँ पे है, आपको दिखाया था। ये विंडो तो है, बट ये स्टेयर्स दिखाती हैं बाहर। बिल्कुल बेसिक सा रूम है और बट नीट एंड क्लीन है। डीलिंग्स मिस्टर कैलाश यहाँ पे जो होम स्टे के जो मालिक हैं, इज़ वेरी केयरिंग। सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। मैं आपको रूम दिखाता हूँ एक बार। ये इस तरफ से 2 चेयर्स हैं, एक छोटा सा टेबल है, ऑफ कोर्स ये बेड है, 3 ब्लैंकेट्स हैं बेड के लिए। एंट्री यहाँ से है। छत ऊपर जाती है, यहाँ से एग्जिट है। मैं आपको बाहर दिखा दूंगा बाद में। एक ये बाथरूम है, नीट एंड क्लीन, काफ़ी स्पेशियस है। ऑफ कोर्स ओवन, हैंड वॉश, गीजर एंड ऑल दैट इमैक्युलेटली मेंटेन्ड है। जस्ट उन्होंने बोला था कि विंडो फेसिंग नहीं है, एंड ही वॉज नाइस इनफ। वो कहते कि आप चाहें तो एक मुझे उन्होंने होटल और बाहर कहा था कि यहाँ जाके आप देख सकते हैं, आपको वहाँ विंडो का शायद एकोमोडेशन मिल जाए। बट मैंने कहा अब यहाँ पे मैं स्काउट करूँगा, पता लगा वहाँ नहीं मिला, देन यू हैव टू सर्च फॉर अनदर होटल। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाके छत से देख लेंगे। तो ठीक है, तो जुड़े रहे दोस्तों। अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो नियरेस्ट पॉइंट है वो है नैना देवी मंदिर, जो कि अबाउट 2.5 किलोमीटर्स हैं। तो कहते हैं आप जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर में निकलते हैं हम यहाँ से बाहर घूमने फिरने के लिए, और ऑफ कोर्स जाके माता नैना देवी के भी दर्शन करते हैं। दोस्तों इस होम स्टे की छत से कुछ ऐसा सीनिक व्यू है। इन मैजेस्टिक माउंटेन्स का। चलिए दोस्तों, पहले जाके नैना देवी माता के दर्शन करते हैं।
दोस्तों एक यहाँ से भी देखिए आप पूरी वैली का। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जाके माता के दर्शन करते हैं। व्यूअर्स हम माता नंदा देवी के मंदिर के परिसर के अंदर आ चुके हैं। सामने माता का द्वार है। ये माँ नंदा देवी का दरबार। ये माता नंदा देवी के दरबार से मुनस्यारी के आसपास के माउंटेन्स का व्यू। सामने गांव है और स्टेप फार्मिंग होती है, आप देख सकते हैं उसमें दूर दूर तक भी गांव है। अभी क्लाउड्स हैं तो पंचाचूली रेंज नजर नहीं आ रही है। जब अभी मैं मुनस्यारी आ रहा था तब वो उसमें से एक पीक बड़ी क्लियर नजर आई थी मुझे वो, पर वो एक्शन कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया।
ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न साइड का व्यू है। ये नॉर्दर्न साइड के गांव का व्यू है। और बादल हैं, इसलिए जो माउंटेन पीक्स हैं, स्नो क्लैड माउंटेन पीक्स, वो विजिबल नहीं है। हल्की हल्की ड्रिज़ल शुरू हो गई है। तो दोस्तों, मैं नैना देवी मंदिर होके वापस आ गया था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि मौसम थोड़ा खुले तो मुझे पंचाचूली रेंज के दर्शन हो जाएंगे, पर काफ़ी क्लाउडी है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, अभी शुरू हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ सामने जो क्लाउड्स का हाल है, तो जिसकी वजह से हम जो सनसेट पे ऑरेंज कलर की चमकती हैं वो पंचचोली पीक्स, वो नज़र नहीं आ पाई हैं। ये देखिए सामने आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सामने। अगर मौसम साफ़ होता तो पंचाचोली पीक्स बिल्कुल क्लियर नज़र आती इस टाइम, सनसेट के टाइम पे, पर ऐसा नहीं हुआ। क्लाउडी वेदर है। तो ये मौका हम चूक गए। आज हमें इस बार पंचाचौली के नज़ारे नहीं दिख पाए। हिल्स में चांसेस होते हैं कि अगर मौसम साफ़ होगा तो आपको रेंज नज़र आएगी, अगर मौसम क्लियर नहीं है तो आप मिस कर जाएंगे। आपके पास टाइम है तो नथिंग लाइक दैट। दोस्तों, ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। कल यहाँ से निकलेंगे हम चिकोड़ी के लिए, तो जुड़े रहिए। कल आपसे मिलते हैं जब निकलते हैं अपनी इसी राइड पे वापसी, चिकोड़ी, कसौनी, बैक टू दिल्ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।